स्वागत है आप सभी का ज्ञान टीवी के एक फ्रेश न्यू एपिसोड में। भारतीय सेना ने दोस्तों एक नए तरीके का रूल अपना लिया है बॉर्डर में। जो नया रूल है वो बहुत ही असरदार साबित होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, क्योंकि दोस्तों वो टेंशन को कम करेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया ने पहले ही पैंगोंग लेक में पहले से अपना कब्ज़ा कर लिया है, मतलब वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर ही आता है। तब भी इंडिया ने पहले वहाँ पर बढ़त बना ली है। अब दोस्तों इंडियन आर्मी टैक्टिकल सिग्नलिंग का यूज़ करेगी। तो टेक्निकल सिग्नलिंग क्या होता है? तो दोस्तों टेक्निकल सिग्नलिंग एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के तरफ से हम अपनी जो बातें होंगी वो आगे हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों पता ही है कि गलवान वैली में क्या हुआ था। इंडिया की तरफ से वहाँ पर बातचीत करने गए थे, टेंट वेंट को हटाने की बातचीत करने गए थे, पर वहाँ पर उन्होंने हिंसक लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए थे। और उनके कितने लोग कैजुअल्टी वहाँ से आई थी वो कुछ न्यूज़ में आज तक पता नहीं चल पाया। और आपको दोस्तों अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि 1996 में एक एग्रीमेंट पास हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में कि दोस्तों LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के आसपास कोई भी लड़ाई नहीं होगी, यानी कि कोई भी गन फायर नहीं हो सकती। तो ये सिंपल सा रूल है कि वहाँ पर दोस्तों बातचीत करके ही सुलझाया जा सकता है चीज़ों को। अब जान लेते हैं कि दोस्तों जैसे कि भारत सरकार ने चाइना के फिर से बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया, तो चाइना का क्या रिएक्शन था। चाइना का दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने अखबार ने ये छापा था कि वाई डज इंडिया रेकलेसली फोकस ऑन ब्लॉकिंग चाइनीज़ ऐप। इसका मतलब है कि दोस्तों चाइना कह रही है कि इंडिया क्यों इतनी बेताबी से बैन करने में लगा है चाइनीज़ ऐप को, क्या प्रॉब्लम हो गई है। और चाइना ने दोस्तों अपने आर्टिकल में ये लिखा कि मेन प्रॉब्लम है कि इंडिया ये नहीं चाहती कि चाइनीज़ के जो भी इन्वेस्टर हैं वो पैसा कमाएं, और नुकसान तो दोस्तों होगा। चाइना ने खुद माना है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, पर ये दो धारी की तलवार के बराबर है कि नुकसान थोड़ा चाइना को भी होगा और थोड़ा चाइना के बाहर इंडिया को भी होगा। और चाइना ये भी कह रही है कि दोस्तों इसका फ़ायदा सीधे सीधे US ले जाएगा। जैसे कि चाइनीज़ इन्वेस्टर अब इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार ये मार्केट अब US के लिए बड़ा हो गया है। अब US दोस्तों मज़े करेगा इस चीज़ को लेकर, और ये एक अपॉर्चुनिटी है US इन्वेस्टर के लिए इंडिया में एक अच्छी बढ़त बनाने के लिए IT डिपार्टमेंट में। अब दोस्तों जान लेते हैं कि भारत के आर्मी चीफ ने क्या कहा। तो उससे पहले जान लेते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का क्या नाम है। तो भारत के आर्मी के चीफ का नाम है जनरल MM नरवणे। सेना प्रमुख नरवणे ने कहा है कि अभी LAC की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है, जवान हर स्थिति से निपटने को तैयार है। साथ ही आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि इस सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। सेना प्रमुख MM नरवणे ने बताया कि फ़िलहाल स्थिति को ठीक करने के लिए कई स्तर पर बातचीत चल रही है, फिर भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए भारत ने बॉर्डर पर हर संभव कदम उठाया है। MM नरवणे ने बताया कि वह गुरुवार को लेह पहुंचे थे। वहां उन्होंने ऑफिसर और JCO से बातचीत की, देखा कि जवानों का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। नरवणे ने आगे कहा कि जवान हर स्थिति को तैयार हैं। वह बोले, मैं इस बात को साफ फिर दोहराना चाहूँगा कि हमारे ऑफिसर्स जवान दुनिया में सबसे बेहतर हैं। सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरे देश को इन पर गर्व है। लद्दाख के पैंगोंग सीमा विवाद को सुलझाने की 5वीं कोशिश आज यानी शुक्रवार को होगी।